चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। तुम हार नहीं सकते, हारना ऑप्शन नहीं है। हार की परिभाषा भी समझो। एग्जाम में फेल होना, अभी एक जॉब नहीं लग रही है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं आया, ये नहीं हुआ, ये हार नहीं है। हार मानसिक है। तुम्हारा सबसे खतरनाक युद्ध तुम्हारी खुद की एबिलिटी टू लिमिट योरसेल्फ से है। दिमाग जो तुम्हें कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो यार, ऐसा सपना ही बेकार है, वो ये जो टेंडेंसी होती है ना, जो खुद के पोटेंशियल का गला घोटती है। 10 साल हो गए मुझको कंटेंट बनाते बनाते, भाई मैं 36 का हो चुका हूं। जिंदगी गोली की तरह निकलती है। याद रखना, जो वक्त के साथ अलाइन कर गया अपने आप को, वो विजेता है। विक्ट्री हो सकता है 1 साल बाद आए, लेकिन वो पहले दिन में, जिस दिन उसने स्टार्ट कर दिया काम, जिसे डिसिप्लिन कहते हैं, वो विजेता हो गया है। डिसिप्लिन आपको जिंदगी भर रिवॉर्ड करेगा इन ऑल फैसेट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। भागना बंद कर मेरे भाई, तेरे को पैसा कमाना है बहुत दबा के। काबिल बनो, काबिल बनो। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड क्या है? टूल है। प्लान वे में काम करने में प्रॉब्लम होती है, अकाउंटेबिलिटी घंटा नहीं है। किसी दिन ऐसा चलता है, पैसा चलता है, तो तुम करो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स टूल्स बेटर होते हैं। एक रीजन है भाई, हम हजारों टूल्स के साथ जी रहे हैं, भरे हुए हैं उसके अंदर टूल्स मेरे भाई। अटैकर जितने नीचे लिखोगे इतना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जिंदगी तंदुरुस्त बनाओ, अपना दिन तंदुरुस्त बनाओ। Look, dude, there's an ugliness that's out there right now where, there's certain podcasts out there that if you're a racist, if you're an anti-Semite, if you're a psycho-nationalist and you want a softball interview, there's podcasts out there where you can, and they will laugh at your fucking bad jokes and just give you this pass. And it's like, there's a really ugly thing that's going on out there. And, it's the kind of things we've already seen this, and we've seen what it does to a nation, and it's not the way to go. Like many people on Earth right now, Bill Burr seems to have reached his last nerve with this group of grifting podcast bros in the Rogan sphere and adjacent circles, as he just spent a good portion of this interview he did yesterday with Variety calling out the absurdity of what this इसको हम लोग इक्विवेलेंस में पुट कर सकते हैं ऑफ इंडिया, एंड यू वुड रियलाइज कि बहुत खतरनाक पैरेलल है दोनों चीजों में। जबर पैरेलल है। बात क्या हो रही है? पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट ने कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया है, जो एक टाइम पे रीजनेबली देखा जाए तो जर्नलिस्टिक मीडिया जो होना चाहिए था। रीजनेबली इसलिए क्योंकि ये कोई आइडियलिस्टिक दुनिया की बात नहीं कर रहे हम, ये एग्जिस्ट करता है इस वक्त पृथ्वी में। जर्नलिस्ट आज भी बहुत सारे तगड़े लेवल पे जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट अपना कर्तव्य भली भांति समझते हैं। ऐसे बहुत जर्नलिस्ट हैं जो उधेड़ देंगे बेसिकली उनके सामने जो आ रहा है उस इंसान को, प्रश्न कर करके। और प्रश्न करके उधेड़ना सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हो, पर्सनल रिमार्क्स एड होमिनम नहीं मार रहे हो आप। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी में जिनके पास बहुत ताकत है और उनको लोगों का दिमाग जीतना है, वो एक चीज समझ गए भाई, हम जर्नलिस्ट के सामने बैठेंगे तो एक युद्ध है। जर्नलिस्ट का काम क्या है, चीज समझो। यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम बात क्या कर रहे हैं। जर्नलिस्ट का काम है पॉलिटिक्स रिलेटेड पॉलिसीज जो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, इन सब पे खतरनाक लेवल पे, ऑलमोस्ट स्कॉलरली लेवल की एटलीस्ट कोशिश करना कि हमारे पास नॉलेज हो। यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनली, तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कॉलर होगा उसकी जितनी इंफॉर्मेशन होगी, आपको एक चीज देखोगे जर्नलिस्ट स्कूल्स में, 100% श्योर पढ़ाया भी जाता होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप उसको ढंग से समझ पाओ। तो एक लॉयर जितनी नॉलेज आपके पास घंटा नहीं होने वाली, लेकिन आपको लॉ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सिमिलरली एग्रीकल्चर हो गया, सिमिलरली वाटर, इरिगेशन, सप्लाई, डैम्स, ये पावर, वो पावर, जितने भी सेक्टर्स हैं बड़े बड़े, आपको एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करी गई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो दुनिया में चल रही हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो दुनिया में चल रही है जिनके कंडीशन सेम है इंडिया से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देन कंपैरेटिव स्टडीज या कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, ये चीजें। और एक बात बताऊं, बहुत कठिन भी नहीं है। कोई भी इंसान जो दिलचस्पी रखता है, कोई भी इंसान जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर इंसानों ने बनाया और इंसानों ने सीखा है तो तुम भी सीख सकते हो, क्योंकि तुम इंसान हो। शिद्दत लगेगी, घुसना पड़ेगा। एक अच्छा जर्नलिस्ट ये है, पढ़ता है, वो पढ़ाई करता है, ग्राउंड पे उतरता है, ग्राउंड रियलिटी को समझता है, रिसर्च करता है, जहां पे जो चीज उसको नहीं समझ में आती वो जाके एक्सपर्ट्स के पास ग्राउंड रियलिटी में जाता है कि भैया आप मुझे अपनी भाषा में समझो ताकि मैं समझ पाऊं कि यहाँ पे लफड़ा क्या है, लोचा क्या है। मुझे कोई हो सकता है एकेडमिक पीएचडी लेवल की इसमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे ही जो मेरा जर्नलिस्टिक का काम है वो हो जा रहा है पूरा। अब आप समझ गए हम क्या बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट इसलिए बहुत तगड़े लेवल पे डिटेल्ड हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से प्रश्न पूछेगा एक पॉलिटिशियन से कि परफॉर्मेंस के दायरे में आपकी जो भी पॉलिसीज हैं उनका अगर 5 साल का है, 10 साल का है, कंपैरेटिव टू इस कंट्री में, उस कंट्री में जिनकी कंडीशंस एग्जैक्टली हमारे जैसी ही हैं, वहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये रिजल्ट आए, हमारे क्यों नहीं आ रहे, क्या बैरियर्स हैं। अब ये सब प्रश्न का उत्तर देना मतलब कि एक इंसान को प्रिपेयर होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और उसके पास एक्चुअल में आंसर होने चाहिए। स्कोप ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड बहुत हाई हो जाता है। अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया पॉडकास्टर्स से। पॉडकास्टर्स ने, मैंने जितनी बात अभी तक ढंग से करी
उसका 0% है उनके पास। वो मानेंगे शायद वो अपने आप को, क्योंकि डनिंग क्रूगर इफेक्ट सबसे खूबसूरत चीज है। और पॉडकास्टर्स बच्चे हैं, टेक्निकली लड़के हैं, इंडिया में तो एटलीस्ट प्रिडोमिनेंटली लड़के ही हैं। और उनका अगर गुरूर पे बात कर लो, ये भी एक अवेयरनेस है टू नो वॉट यू डोंट नो। यहाँ का पॉडकास्टर अपने आप को एक्चुअल में जर्नलिस्ट से भी ऊपर समझता है। उसका कॉन्फिडेंस देख लो, उसको लग रहा है मैंने क्या खतरनाक पॉडकास्ट करवा दिया, मेरा पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट डाटा 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 था। द प्रॉब्लम इज हमारे पास कंपेयर करने को ही नहीं है। कंपैरेटिव एनालिसिस वापस आ जाओ। 5 इंटरव्यू होते जहां पे मंझे जर्नलिस्ट बैठे होते जो क्रिटिकल हैं उस इंसान के, और उन्हें कोई ना रोक रहा क्वेश्चन पूछने से, कोई डर नहीं, कोई कुछ ना है। तब हमें पता चलता हम क्या इंफीरियर फॉर्मेट देख रहे हैं। तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते, या फिर तुम्हें हंसी आती, या फिर वो पूरा पॉडकास्ट मीम होता, लोग हंस रहे होते उस पॉडकास्ट पे, क्योंकि तुम पहली बार एक्सपोज होते कि रियल क्वेश्चनिंग क्या होती है, डिटेल्ड नॉलेज क्या होती है किसी टॉपिक के बारे में। तुम एक बार बताओ, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, तुम्हें लगता है ये किसी भी सब्जेक्ट में पढ़े लिखे हैं, इनके पास कोई भी नंबर ऑफ इयर्स का जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है? यानी इन्होंने बैठ के रिसर्च करिए, टॉपिक्स पे रिसर्च करिए, सिंपल रिसर्च करिए, क्योंकि इट वॉज पार्ट ऑफ योर जॉब। नहीं भाई, इनका गोल क्या है, मेरा चैनल सबसे हाई हो जाए, दैट्स इट, दैट्स देयर गोल। मैं अपना चैनल कैसे हायर कर सकता हूं? एक्सचेंज से। किस एक्सचेंज से? एक बहुत फेमस इंसान आएगा, मैं उसकी पीआर करूंगा, उसकी पीआर करने की वजह से मेरा चैनल हाई होगा। एट द एंड हर पॉडकास्टर का इंडिया में गोल है, एंड आई थिंक अक्रॉस वर्ल्ड भी, बट हम यहां पे इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरा चैनल दूसरे चैनल से या दूसरे पॉडकास्ट से बड़ा हो जाए, व्यूज। तो हम बेच रहे हैं अपने आप को टांगे खोल के, हम घोड़ी बने हुए हैं बेसिकली। ये है आज के पॉडकास्ट का कुल मिला के परफेक्ट समेशन। ये है कि ये मशीन्स हैं जहां पे एक इंसान जिसको पहले एक जर्नलिस्टिक रूट से जाना पड़ता था पब्लिक परसेप्शन को एडजस्ट करने के लिए, अब उनके पास गधे हैं बहुत सारे जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जो कि कंप्लीट ब्लैंक हैं अननोन डिपार्टमेंट की, कि आई नो व्हाट आई डोंट नो, therefore actually I'm not qualified to be actually talking to this person, and all I'll be doing at the end of the day is basically soft launching this person's PR. The problem ये है, उनकी इमेज वाइट वॉश कर रहे हैं, जिनसे हमें बहुत लर्नेड वे में प्रश्न पूछना चाहिए। इतने सारे पॉडकास्ट मैं देखता हूं जहां पे मुझे पता है अगर मैं पॉडकास्टर होता मैं करता ही नहीं वो इंटरव्यू। मैं इतना एथिकली अपने दिमाग में रखता कि मैं डिससर्विस कर रहा हूं लोगों के इंटेलिजेंस को, कि मैं, मेरा डोमेन ही नहीं है ये। लाइक आई अंडरस्टैंड अगर मैं फिजिसिस्ट से बात कर रहा हूं, वहां पे वो पॉडकास्ट होगा कि हम फिजिक्स के बारे में जितनी चीजें आप हमें सिखा सकते हैं सिंप्लीफाई करके, हम गधे हैं, आप सिखाइए। मैं एक बायोलॉजिस्ट से बातें कर रहा हूं, मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट से बातें कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। वो था एक पॉडकास्ट जो काइंड ऑफ बहुत बढ़िया फॉर्मेट हुआ था, जहां पे एक इंसान, आप एक नॉलेज एक्सचेंज नहीं था, नॉलेज शेयरिंग थी, वन वे ओनली। और हो सकता है हम कुछ पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर लें, उसके बाद जो कि एक्सचेंज होगा इन अदर डोमेन, जो कि लाइफ के बारे में हो गया, चाइल्डहुड के बारे में हो गया, इसमें मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। या दूसरा रीजन था पॉडकास्ट का, उनकी पॉपुलैरिटी का, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में जब 2 दोस्त या 3 दोस्त बैठे होते हैं और आराम से 1.5 घंटा बकबक कर रहे होते हैं, वो देखने को मिल रहा है। पॉडकास्ट में ये चीज थी, एक बहुत ही फेमिलियर चीज थी, एक बहुत ही लिविंग रूम एक्सपीरियंस था। एट द एंड हुआ वही जो हर चीज के साथ होता है, व्यूज की भूख, यूट्यूब की भूख, सब्सक्राइबर्स की भूख, पैसे की भूख, बिक गए सब के सब। और हो सकता है आपको पता ना हो, पॉडकास्ट पेड होते हैं बाय द वे। इंसान खुद तुम्हें दे रहा है 5, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कि भैया मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पे आऊंगा अपनी इमेज मुझे प्रमोट करने, क्योंकि मेरा एक ब्रांड है। तो इसीलिए आप देखते हो जब पिक्चरें होती हैं तो सडनली वो एक्टर्स आते हैं, तो आपको वो तो पता ही होता है कि भैया वो प्रमोट करने आ रहे हैं। अब ये एक मशीन है, ये वो ना एक फेमिलियर एक्सपीरियंस रहा, इंसान आ रहा है क्योंकि उसको एक चीज प्रमोट करनी है, इसलिए अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एक इंटरव्यू के लिए। हो सकता है मेरा घंटा मन भी नहीं है, और मुझे पता है कि ऐसे फालतू प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूछेंगे, हो सकता है पीछे क्या चलता हो यार, पूरा एग्रीमेंट में होता हो कितने प्रश्न पूछने क्या कर रहे हैं, आपको सामने वाला बताएगा थोड़ी। अब वो हो सकता है इंटरव्यू बोले कि हम तो बड़े ही ऑनेस्टली जो पूछना होता है पूछते हैं, कोई गारंटी है उस चीज की? वेरीफाई किया हमने? नहीं। पॉडकास्ट ने एक सिंपल सा स्पेस क्रिएट कर दिया, जो कि पब्लिक, जो एक ओशो ने बात कही थी ना कि गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, याद बट पीपल आर आरवर्ड, वो काफी हद तक बहुत जबरदस्त सही है। लोगों को ही देखो, लोगों को भी नहीं दिखता कि क्या ये क्या कर रहा है। मोस्ट लोग इजीली प्रोपेगेंडा खा लेते हैं। प्रोपेगेंडा इसलिए जिंदगी भर वर्क करेगा, इंसानों पे करेगा, क्योंकि मोस्ट लोग नहीं है उनके अंदर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, एनालाइज करना, वो रिजिडिटी पसंद करते हैं, वो कंफर्मेशन बायस पसंद करते हैं, वो बहुत सिंपल में खेलते हैं कि मुझे इंसान अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा इंसान है, यानी कि मेरे को बस एक इंटरव्यू में अच्छा दिखना है, चाहे मैं आग लगा रहा हूं दुनिया में, पीछे अपना इतना पेड प्रोपेगेंडा कर रखा है। और हो सकता है हैवान हूं मैं, जो मैं अपना इम्प्रिंट छोड़ रहा हूं, मोरालिटी इन एथिक्स एंड रियल कॉन्सिक्वेंस ऑन अर्थ में जो है मेरा, वो हैवानियत का है, लाइक एक्चुअल डेविल इनकारनेट बैठा है। बट अगर मैं आपके सामने कन्विंस कर सकता हूं कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो ऐसे बात करता हूं, और मैं कुछ अच्छी बातें कर रहा हूं कि यार देखो, जीवन में सबको, हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी जिंदगी में खड़े होने की, अपने आप को प्रूव करने की,
क्योंकि कई लोग नीचे तबके के होते हैं, कई लोग इधर से होते हैं, उधर से होते हैं, उनकी गलती नहीं है वहां पे। हर इंसान को यही आपने सुना, हमने कहा यार आदमी दिल का कितना अच्छा है यार, अरे जानवरों का ख्याल करता है यार ये आदमी, अरे आदमी ये करता है। मेरी बात समझ रहे हो? टूल्स जो स्टैक्ड हैं आपके अगेंस्ट सिंपल माइंडेडनेस को एक्सप्लॉइट करने के, भाई वो इतने स्मार्ट हैं कि मोस्ट पीपल डोंट स्टैंड अ चांस। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पॉडकास्ट बेसिकली लैंडस्केप चेंज है। दे हैव चेंज्ड इट ऑलरेडी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड। ब्लूम कर रहा है वो। एक शिप से गया था वो कंपनी, अब वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है। ऑलरेडी पूरा माध्यम बदल चुका है, पेड है, बिका हुआ है। और सैड बात क्या है, मोस्ट लोग खुश हैं भाई। मोस्ट लोग के लिए तो हीरो हैं ये। एक तरफ आप कहोगे मैं इंटेलिजेंट इंसान हूं, मैं रैशनैलिटी में बिलीव करता हूं और मैं क्रिटिकल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव सोचता हूं। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि इंसान जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस एरिया में, अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग का गला घोंटना नहीं है तो क्या है? जब मुझे पता है इस इंसान ने जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेला, इसने जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं देखा, इसको फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, इसको बस पता है फुटबॉल एक गेम होता है, 11 प्लेयर होते हैं, 10 प्लेयर होते हैं, फील्ड में खेलते हैं, रूल्स पता है। अब सडनली उससे कहो कि भाई डिटेल्ड एनालिसिस करो फुटबॉल में 20 साल से जो भी हुआ है क्वांटिटेटिव डेटा के अकॉर्डिंग हमें सब देखना है, और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि कौन प्लेयर सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, क्या स्ट्रैटेजी बेटर है, क्या है, और उस पे आपको कॉन्वर्सेशन में बैठाया जा रहा है। डज इट मेक सेंस? आप यही कहोगे ना भाई इस बेवकूफ कौन है ये? आपका पहला रिएक्शन ये होगा, जितना भी फुटबॉल फैन या कोई भी ऐसी चीज ले लो, आप पहली चीज पूछोगे कि भाई ये है ही कौन, क्या क्रेडिबिलिटी है इस इंसान के पास? कॉमन सेंस जाग जाएगा आपका। वहीं आप इंटरव्यूज देख रहे हो जहां पे इंसान का कोई उससे लेना देना नहीं है, उसके पास वो खुद बता दे रहा हूं, उससे पूछोगे कहेगा मेरे पास कोई नॉलेज नहीं इन सब चीजों की, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कोई स्कॉलरली या रिसर्च बेस्ड अचीवमेंट है, या कोई पास्ट है जहां पे मैं कह सकता हूं नहीं मैंने रिसर्च किया 10 साल से, 2 साल से मैंने रिसर्च किया है। कुछ नहीं, एक दिन पहले उसको किसी ने विकिपीडिया से चीजों से प्रिंट निकाल के पकड़ाया हाथ में, वो पढ़ रहा है और वो है उसकी एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। और उसको देख के तुम कह रहे हो मैं रैशनल थिंकर हूं और क्रिटिकल थिंकर हूं, और तुम कह रहे हो क्या पॉडकास्ट था यार, क्या स्मार्ट आदमी है। तुमने क्रिटिकल थिंकिंग के गला घोंट दिया। उस इंसान ने ये तुम्हें दिखाया कि मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को ये बता रहा हूं मैं क्वालिफाइड हूं, या फिर भाई मेरी अप्रोच ग्रीड है। सिंपल, मैं ग्रीड पे ऑपरेट कर रहा हूं, मैं कभी स्मार्ट था ही नहीं, मैं एक पैसे का ही नुमाइंदा हूं, और जो पैसे कमाने आया है और पैसे से मेरा इंटरेस्ट है, और उसके लिए मैं कुछ भी बेच दूंगा, या तो आप इस पे आ जाओ। और यही हो रहा है। Because if you didn't know already, these podcasters Bill's referring to here have truly been playing with fire lately with the people that they platform. And it seems that they have zero clue about the actual impact these massive podcasts will have on the public for years to come. They're really just in it to make money. It is grifting at the highest level, and it seems to just be getting worse. Like, why on God's green earth are the Nelk boys interviewing the Prime Minister of Israel? Burger King kind of sucks. Yeah. No, you're wrong. The BK Lounge can hit. I disagree completely. You like Burger King over McDonald's? That's your worst take, I think. Absolutely. And you know it's gotten bad when Bill Burr has to finally step in and be the voice of reason, since he typically avoids these heated topics until he just can't take it anymore. And so he really doesn't hold back. Well, you have to also understand, largely people in power, उनकी पर्सनालिटीज बहुत हद तक पावर बेस्ड होती है, पावर को सेंट्रलाइज करने में होती है, और सेंटर में वो खुद हैं। सो बहुत हद तक आपको ओवरलैप मिलेगा काफी साइकोपैथिक ट्रेट से या फिर नार्सिसिस्टिक ट्रेट से। ये नहीं कि ये पागल हैं, मैं ये कह रहा हूं ये घातक हैं दिमाग से, इनकी अप्रोच ऐसी है। मामूली लोग नहीं है, हार्मलेस लोग नहीं है, मतलब इनको सीरियसली लो लाइफ में। ये बिग प्लेयर्स हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं बहुत नेगेटिवली भी इनको नहीं घुसाना चाह रहा हूं मैं और बहुत पॉजिटिव ट्रेड्स भी नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये पावरफुल लोग जिनका गोल है पावर अक्रू करना। सबसे बड़ी चीज जो उन्हें पता है इस दुनिया में वो ये है कि बेवकूफ कौन है और बेवकूफ से फायदा कैसे उठाया जाता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज व्हाट सम टोटल ऑफ पॉडकास्टर्स इज। आप यूजफुल इडियट हैं, you're such a useful idiot, क्योंकि यही सेम इंटरव्यू उतनी ही ड्यूरेशन का आप अगर एक इंसान जो उस इंसान से क्रिटिकली क्वेश्चनिंग करे उन्हीं टॉपिक्स पे, लेकिन उसके पास नॉलेज है, उसने रिसर्च करी हुई है, ग्राउंड रियलिटी बारे में पता है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स उसके हाथ में हैं, आप जितनी बार मिसडायरेक्ट करोगे वो आपको पकड़ लेगा वहां पे भी। वो इंटरव्यू और इन इंटरव्यू में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, एनवायरमेंट में, हीट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, फैक्चुअल होने में। इंसान एंग्जाइटी में होगा वहां पे, वही पावरफुल इंसान टोज में होगा अपने। और इन इंटरव्यूज में देखोगे उन्हें पता है कि भाई ये मक्खन मलाई है। भाई पॉडकास्टर को पता है, मुझे मैं यहां बैठा हूं कि भाई अरे ये आए हैं, और सारे कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं लोग, अरे भैया आप तो बहुत बड़े हो गए। तो तुम भी गधे हो ना, तुम्हारी गधापन को देखो ना, तुम्हारा सोचने का नजरिया क्या है। तुम एसोसिएटिवली इसमें खुश हो रहे हो इंस्टेड ऑफ कि भाई
ये इंसान को यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंसान क्वालिफाइड नहीं है। तुम खुश हो रहे हो कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती है और ये चित्र फिर इसके साथ आ रहा है तो हम खुश हो रहे हैं इस गधे के लिए। तुम्हारा परसेप्शन, सोचने का नजरिया बदला जा रहा है। उसको वहां नहीं होना चाहिए, तो वो तो अपना बड़ा करने आया है, तो वो क्लियरली उसकी तौहीन तो करेगा नहीं। कॉमन सेंस, वो नहीं पूछेगा उससे क्रिटिकली, क्योंकि भाई वो चाहता है ऐसे लोग और आए, तो मैं तो लल्लो झप्पो बैठ के लेट के भाई मैं दूंगा, आओ भैया ले लो, और ताकि लोग आए, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं कि और इनका पॉडकास्ट और बड़ा हो रहा है। क्या करें भाई, ओशो ने जो बात कही थी उसको हमेशा अप्लाई करो, वो अप्लाई करती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डा 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 डा, बट पीपल here. Like, he pretty much calls Joe Rogan and his whole crew a bunch of pseudo-intellectuals who think they're genius because they read stuff online, when in reality they're just dumb guys who don't realize that they're causing irreversible damage just by having these types of people on. You're talking about the billionaires and politician stuff. What do you feel, and podcasters, what do you feel about politicians and billionaires who've appeared on podcasts of your peers to try to you leverage comedy for... It's a very good thing. हम यहाँ पे सिर्फ politicians की बात कर रहे हैं. It's also billionaires. Billionaires are one of the most ruthlessly practical navigators. That's why they're billionaires. Why do you think they would choose instead of a manjha journalist जिसने उनके ऊपर, उस मार्केट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर उसके बाद 20 साल की रिसर्च है और तुमने क्या क्या चीज की है, तुम्हारे एक एक स्टेप के बारे में उसके पास पूरी फुल इंफॉर्मेशन है, वो जो क्वेश्चनिंग करेगा, वो उससे जो कन्वर्सेशन होगी जहां पे एक्चुअल में तुम्हें डिफेंड करना पड़ेगा अपने स्टैंड्स को, जहां पे तुम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको छोड़ के वो जाएगा एक मूरख लाल के पास। क्यों? क्योंकि वो बिलियनर है, उसको पता है रूथलेसली अगर मुझे नेविगेट करना है, पब्लिक परसेप्शन बदलना है, मैं इसके पास क्यों जाऊंगा? रिस्क फैक्टर देखो ना इसके बाद जाने में क्या है। लेकिन आइडियली तुमको किसका इंटरव्यू देखना चाहिए? इस इंसान का। ये होना चाहिए तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव। for their own goals. Oh, that's, dude, it was before that. I remember the first time I saw a president go on the Tonight Show. I thought it was cheapening The Office. It's like they never did that. Now that everybody has a camera and blah, 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 it's just so all over the place. I just think the landscape of it has changed. All I can say is personally, I would never do it. I would never have somebody come on that's running for fucking president with my intellect. I'm not going to sit there and be like, so, like, what are your, what's your foreign policy? Like, I would be like within 3 minutes, dude, what was your favorite Super Bowl? Yeah, because that's not his domain. No matter how smart a comedian may seem, how intelligent, how analytical, how जो भी आपको अच्छा लगे कि क्या पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, क्या कॉमेडी करता है, भाई डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इज अ थिंग। कोई बीमारी ले लो यार, कोई बीमारी, कैंसर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये लेके तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, मैं वीडियो बना सकता हूं 25 मिनट का कल, और उसमें मुझे 2 घंटे की रिसर्च लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई आजकल प्रिटेंड करना कि मुझे पता है, उसमें 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि AI है, गूगल है, ये है, तो मैं एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूं जहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इनको भाइयों को सब कुछ पता है भाई। हाँ, 25 मिनट का वीडियो बना सकता हूं मैं किसी भी टॉपिक में दुनिया के। बस सत्य बात क्या है, मेरे को एक लाइव स्ट्रीम में डाल दो, सामने भाई कैंसर रिसर्च डाल दो, जो PhD रिसर्चर है किसी भी तरह के कैंसर में, तुम्हें लगता है मैं 2 मिनट उससे बात कर पाऊंगा? जो भी मैं बातें 25 मिनट में स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हूं, तुम्हें लगता है उन शब्दों का मतलब मुझे पता है? मैं तो सिर्फ शब्द पढ़ रहा हूं, तुम्हें इंप्रेशन जनरेट हो रहा है कि मुझे पता है मैं क्या बकवास कर रहा हूं। उस टॉपिक के बारे में हो सकता है उस स्क्रिप्ट से पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, ना मुझे कभी कुछ पता था, ना मैंने जिंदगी में कभी कोशिश करी थी जानने की, क्योंकि मैं एक्चुअली यूट्यूबर हूं। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जो ये वीडियोस बनाते हैं, इसलिए मैं काफी टॉपिक छूता ही नहीं हूं। लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं ये टॉपिक छू, भाई मुझे नहीं पता, मैं क्यों तुम्हारे सामने प्रिटेंड करूं 2 घंटे की रिसर्च करके कि जैसे मैंने सॉल्व कर दिया ये चीज, या फिर मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज में। दूसरा एग्जाम्पल भी इसका है, तुम और हम, हर कोई, मेरे ख्याल से लड़कों में इंटरेस्ट होता है भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ने का, भाई शौकिया पढ़ना, और एक इंसान जो उस चीज में एक्सपर्ट है, हिस्टोरियन। अब यही मैं बात कह रहा हूं, मैं कल तुम्हारे सामने वीडियो बना सकता हूं वर्ल्ड वॉर 2 में ये लड़ाइयां हुई थी, ये हुआ था, मैंने बैंड ऑफ ब्रदर्स देखा है, मैंने पैसिफिक देखा है, और मैंने खुद से भी रिसर्च करी है, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, दैट्स इट। और मैंने पेल के लेट्स से डॉक्यूमेंट्रीज देखी, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज देखी, 1970s में जो बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, बहुत ही डिटेल, मैंने वो सब चार्ट रखी हैं। तो मुझे लगता है एनी डे जो एक हिस्टोरियन जिसने जिंदगी भर वो पढ़ाई करी है, जब उसके सामने बैठूंगा तब तुम्हें पता चलेगा मैं 2000 माइल्स दूर हूं नॉलेज में। ये चीज समझो, और यही होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट कि हम जरा सा पढ़ लेते हैं, आई हैव नो अवेयरनेस ऑफ व्हाट आई डोंट नो, तो मुझे लगता है आई नो नाउ, मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूं छोटी सी नॉलेज में। इसी को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, एंड आई थिंक मोस्ट लोग डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे ही ऑपरेट करते हैं, एंड मोस्ट व्यूअर्स के लिए सफिशिएंट है।
2 घंटे की रिसर्च में किसी भी टॉपिक पे मैं उठा के मैं वीडियो बना दूं और फिर मैं पेश करूं, तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे ये स्कॉलर है कोई, ये तो बहुत तेज इंसान है। एंड हम इसी लेवल की अब डिस्कोर्स में आ चुके हैं। जेन्युइन बात, 2 घंटे लगते हैं भाई, एआई मॉडल्स हैं, वो बना देंगे आपकी स्क्रिप्ट 1 सेकंड में। आपको प्रिटेंड करना है कि ये फिर ऐसे हुआ था, फिर ये ऐसे हुआ था, फिर ये ऐसे हुआ था। आप कहोगे अरे भाई इस इंसान क्या क्या कंटेंट है भाई। एक बार लाइव स्ट्रीम में बैठ जाओ, उसी इंसान को कहोगा ये जो 2 घंटे की ना, अब स्क्रिप्ट मत पढ़ो, 2 दिन बाद लाइव स्ट्रीम में बैठो और सेम टॉपिक पे बात करके दिखाओ, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहेगा, उसने स्क्रिप्ट पढ़ी है, उसने कोई मेमोराइज भी नहीं किया है। तुम्हें दिख जाएगा भाई कितना जानता है उस टॉपिक के बारे में। उससे 4 क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लो, ऐसे कहेगा अच्छा मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। And then people be like watching it going, I like that Super Bowl too. I'm going to vote for this guy. It's just like, it's just so far beyond my wheelhouse. Like Yeah. I am just that's just way beyond. Like this. Then Burr really starts to go in on who people assume are Joe Rogan and Andrew Schultz, criticizing them for thinking they're some form of higher intellect, like they've ascended beyond the normal working class civilian, just because they can regurgitate whatever they read online that day in a somewhat coherent way. And Bill Burr explains here that this is all ego-driven, as they desperately want to appear like someone who's more valuable than who they really are. D-tier stand-up comedians at best, who have to get onto their tippy toes just to reach for the lowest hanging fruit. But as Bill Burr puts it, at the end of the day, they're just dumb jocks who would only sound smart in a sports bar. There's a difference between the people that read and the people that are the subject of what you're reading. You know what I mean? There's people that like discover shit and figure shit out, and then there's the people that read it. Like the amount of people that can explain the theory of relativity. That's probably not a lot of people, but they can do it. But then there's this ego thing that because now I can explain it like I'm somehow Einstein adjacent. It's like, no, you're not. You just read some smart shit. Yeah. That was a bit I used to do in my act where it's just like, there's nothing worse than when a dumb person reads because now they think they're smart. It's just like, no, you're just a dumb guy that knows a lot of shit. Yeah. Like intellect to me is how you process information. It's not just reading a bunch of smart shit, putting in your head and then puking it out at people and be like, you know, in 1492, that's not smart. You're torturing people. Yeah. So I would, it's more like how you put stuff together. And like, somebody said to me one time, I go, Bill, you know, you're a really smart guy. And I go, yeah, in a sports bar. You put me in a sports bar and you want me to talk about 70s and 80s sports. I am scoring very high. Yeah. All right. You put me in like that form to have to interview somebody that is going to run for president, and then as the sports bar guy, you're going to see like, yeah, this guy did go to summer school a lot. So, And Bill saying this is truly Okay.